कोई बात नहीं, प्ले हुई तो क्या हो गया। तो हम आज इंटरमीडिएट का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप किसी भी 2 3 4 साल के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें देख सकते हैं, ठोस अवस्था से घनत्व वाला जो प्रश्न है वो लगभग आ जाता है, और घनत्व को छोड़ दें तो ठोस अवस्था से केमिस्ट्री का सेट है पहला चैप्टर, और इसको छोड़ दें तो थ्योरी के रूप में शॉर्ट की दोष वाला आ सकता है, धातु न्यूनता आ सकता है, या रिक्तकी वाला आ सकता है। यही 3 4 5 प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से। तो आज इस प्रश्न को करा है, प्रश्न 1 है, इसके बाद में 1 2 और कराएंगे, है ना। तो देखिए इसमें पूछ क्या रहा है कि NaCl, तो ये कंफर्म हो गया है, सोना चांदी धातु देता, ये रबड़ दे दिया है ना। अगर सोना चांदी दे देता तो उसमें इकाई सेलों की संख्या 2 हो जाती। क्या हो जाती बेटा? 2 हो जाती। लेकिन NaCl दे दिया तो उसमें इकाई सेलों की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई। चलो आगे एकक सेल, तो मतलब NaCl की बात करें, ठीक है, का आयतन दे दिया है। क्या दे दिया है? आयतन। NaCl का के एकल सेल के घनत्व की गणना करिए। अब देखो घनत्व बराबर मैंने क्या होता है, आप नोट कर लें, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन ठोस अवस्था में D बराबर द्रव्यमान का मतलब Z इंटू M, और AQ इंटू NA। अब Z का मतलब है एक सेल में परमाणुओं की संख्या, NaCl था तो Z का मान कितना कर दिए कर सकते हैं हम यहाँ पे 4, इंटू M का मतलब होता है भार। भार का मतलब है इसका अणुभार कितना है, आप देख लीजिए, Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5, तो इसका मतलब ये हो गया 58.5। ठीक है, 58.5 अपॉन AQ आयतन कितना दिया है? AQ सेंटीमीटर क्यूब, देख लीजिए कितना है, 2 ही मान लीजिए, 0.1 का कोई मतलब ऐसा है। 10 की घात 10 टू द पावर -21 इंटू आवोगाद्रो संख्या का मान निर्धारित होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो यहाँ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6.023 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको कल भी मैंने बताया था, अगर यहाँ सोना चांदी दे देता तो बस Z के मान में परिवर्तन होता। क्या होता Z के मान में परिवर्तन? Z के मान में वो परिवर्तन हो जाता कि Z का मान कोई धातु दे देता तो यहाँ पर 2 लिख देते, NaCl लवण दे दिया तो यहाँ पर कितना हो गया है 4। M जब मान लीजिए पोटेशियम की बात करेगा या सोने चांदी की, तो उसका भार है, अणुभार कितना होता है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पर केवल एक भुजा दे देता तो उसका 3 बार गुणा करते तो आयतन निकल जाता है, इसका मान निर्धारित हो गई होगा। तो कहने का मतलब यह है इसका मान, Z का मान और Na का मान लगभग निर्धारित ही मिलेंगे आपको। ये कठिन प्रश्न नहीं है, कठिन जब करते समय लगता है। आगे M का मान देखना है आप, उसका अणुभार कितना होता है बस उसका गुणा करना है। आगे A या तो आयतन डायरेक्ट दे सकता है, नहीं दे रहा है तो एक भुजा दे सकता है, तो आयतन निकालेंगे तो भुजा का Q हो जाएगा। ये होता है प्रश्न। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अब इसको काटेंगे, 2 दूनी कितना हो गया 4, और इसका 58 से 2 बार गुणा कर दिया तो आप लगभग आंसर आएगा 0.19। 0. यहाँ लिख देता हूँ, ये आवागाद्रो संख्या का मान है, इसको देख लीजिए, नाम लिख देता हूँ, आवागाद्रो संख्या।
ठीक है, तो बी का मान निकल के आएगा, इसको काट पीट करेंगे तो 0.195, एक मिनट चेक 95 नहीं, ध्यान लगाओ, ऐसा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका, अब वो बच्चे समझिए इसका आंसर किसमें निकलेगा। देखो द्रव्यमान का आंसर किसमें हो सकता है, ग्राम या किलोग्राम में, तो ग्राम प्रति, और ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम, अगर ये छोटी इकाई में लिया है तो इसको भी ले लीजिए सेंटीमीटर क्यूब, अगर इसको बड़ी इकाई में लेते तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। ठीक है, तो ग्राम में ही लेके चलेंगे, क्योंकि NaCl का सेंटीमीटर में दिया है तो इसको ग्राम में ही लेके चलेंगे। तो ये इसका क्या आ जाता है बेटा, आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं है, आपको दोबारा बता देता हूँ, और आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अणुभार और भार का मान निकलने आना चाहिए, क्योंकि मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं तो भार बट्टे अणुभार, ध्यान रखना। एक फॉर्मूला कौन सा है, मोलों की संख्या। अगले चैप्टर में इसका, विलेन वाले चैप्टर में रोल होगा, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपकी समझ में ये चीज़ें आनी चाहिए, दोबारा समझ लें। NaCl की बात कर रहा है तो Z का मान परमाणु इकाई सेलों में परमाणु संख्या कितनी होगी, Z का मान 4 हो गया। ठीक है, M का मान NaCl, Na में Na सोडियम का मान होता है अणुभार 23, और Cl का होता है 35.5, दोनों कंबाइंड है, लवण बनाए तो 58.5, M की जगह पर 58.5 रखूंगा, बट आयतन देखेंगे तो भुजा का क्यूब, यानी का सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब है ए का मान तो दिया ही है इसमें, अगर केवल सेंटीमीटर दिया होता तो उसका 3 बार गुणा करते, क्योंकि भुजा का क्यूब करना पड़ता आयतन में, इनटू आवाग्रह दो संख्या, इसका मान निर्धारित होता है 6.023 गुणा 10⁻23, ये मैंने रख दिया है। तो बस इसका काट पीट करेंगे आप, तो डी का मान ये निकल के आ जाएगा। डी का मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं, घनत्व का मात्रक क्या होगा, घनत्व का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, द्रव्यमान को मतलब किसमें मापते हैं, ग्राम में ही तो मापते हैं, मापन इकाई बट्टे आयतन सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है। तो आंसर अंत में इसमें ही निकलेगा। अगर आयतन निकालूंगा मैं तो इधर घनत्व आ जाएगा, क्या आ जाएगा, घनत्व, उसके हिसाब से रख देते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, आंसर है। तो मेरी भाषा को आप शायद समझ पाए होंगे, ये इस प्रश्न का आंसर था। एक प्रश्न और करा देते, पॉज कर लीजिए।